आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि 400 बीसी में, यानी कब्ल मसीह में, यूनान के स्कॉलर्स ने, जिनमें डेमोक्राइटस और अरिस्टोटल के नाम आते हैं, उन्होंने ये कहा था कि हर चीज छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनी है, जिनको एटम कहते हैं। लेकिन उनके पास अपने नजरिए को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लिहाजा साइंस ने उस आइडिया को कबूल नहीं किया। आप जानते हैं, आइडिया को हम टेस्ट नहीं कर सकते। हमें साइंस में हाइपोथेसिस चाहिए होता है या कोई थ्योरी चाहिए होती है। यहां तक कि 17वीं सदी में एटॉमिक थ्योरी पेश की गई, और सबसे पहले जिसने पेश की वो था जॉन डाल्टन नामी साइंसदान। डाल्टन की थ्योरी में कुछ कमी थी, जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पूरा किया गया। पहले यह समझा जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज की मॉडर्न केमिस्ट्री में यह एक्सेप्ट किया गया है कि एटम को पार्टिकल्स में तकसीम कर सकते हैं, जिन पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, एटम क्या होता है? व्हाट इज एन एटम? एटम मादे का सबसे छोटा पार्टिकल्स, जो उस एटम की तमाम तर खसूसियात का हामिल होता है। यानी अगर आप एटम को देख लें तो आप उस एलिमेंट की खसूसियात मालूम कर सकते हैं जिनका वो एटम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? हर एटम में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है। इसमें एटम का तमाम तर वजन मरकूज होता है या मौजूद होता है। और दूसरा हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो न्यूक्लियस को घेरे हुए होता है, और एटम का सारा वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही से बनता है और फैलता है। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरह लगता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो ऑरेंज कलर की बॉल दिखाई गई है, इसको आप एज्यूम कर लें कि ये न्यूक्लियस है। और एटम या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा वो भी देख लीजिए। ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये एटम का साइज भी बनाता है। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। पहली चीज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एटम के वो पार्टिकल्स हैं जिन पर मुस्बत चार्ज होता है, और इनका मास 1 MU या 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। दूसरी क्या चीज होती है? न्यूट्रॉन्स। इसके नाम से जाहिर है कि ये न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इनका मास भी 1 AMU के बराबर होता है। AMU एब्रीविएशन है एटॉमिक मास यूनिट का। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये एटम के वो पार्टिकल्स हैं जिन पर मनफी चार्ज होता है, और इनका मास बहुत कम या ना होने के बराबर होता है। और ये प्रोटॉन का 1836वां हिस्सा, जिसको राउंड करके आप 1840 भी कह सकते हैं, ये इसका मास होता है।
इस डायग्राम में आप देख रहे हैं 3 पार्टिकल शो किए गए हैं फार लेफ्ट कॉलम में। पहला इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड बाय स्मॉल ई, दूसरा प्रोटॉन लेटर पी, तीसरा न्यूट्रॉन लेटर एन। और आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, mass 9.11 टाइम 10 raised to the power 28। और कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन क्राउड में होता है। प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, दोनों का मास बराबर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन फार राइट कॉलम में आप देखिए दी गई है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, चलें आगे चलते हैं। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? कैसे पता करें कि इस एटम में कितने प्रोटॉन हैं? तो आपको मालूम है कि हर एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। दूसरे मानों में, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं जैसे आपके लिए आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, इवन आपका फिंगरप्रिंट। यानी इससे आप मालूम कर लेंगे कि ये कौन सा एटम है। जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी आदमी को फिंगरप्रिंट से, उसके नाम से, उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर से। न्यूट्रॉन्स कैसे पता करें? मालूम होना चाहिए आपको कि हर एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी होता है। और मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद के बराबर। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन मालूम करना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तफरीक कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आप देखिए, लिथियम का मास है 7, एटॉमिक नंबर है 3। तो हमें क्या पता चला इससे? सबसे पहले हमको ये पता चला कि लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। न्यूट्रॉन कैसे मालूम करेंगे? मास नंबर में से हमने एटॉमिक नंबर निकाल दिया, 7 - 3, तो हमारे पास आ गया 4। mass number, the atomic mass on the periodic table rounded either up or down। अगर कोई चीज 0.5 या इससे कम है तो फिर राउंड करते हैं डाउनवर्ड। अगर 0.5 या उससे ऊपर है तो इसको राउंड करते हैं अप। हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम? हमको मालूम है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। Most atoms are neutral, have no overall charge. Why they are neutral? Because positive and negative charge ये एक दूसरे को equalize कर देते हैं, neutralize कर देते हैं। Because the only charged subatomic particles are the proton, electron, they must balance each other out in an electrically neutral atom. Therefore, number of electrons are equal to number of protons. Example, helium, He. Do not read it he. He has a mass number of 4, atomic number of 2। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 2, बिकॉज एटॉमिक नंबर 2 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे?
मास में से नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें 2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन हैं। क्लोरीन का मास नंबर 35 है, एटॉमिक नंबर 17 है। कितने प्रोटॉन होंगे? इक्वल टू एटॉमिक नंबर 17। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 35 में से 17 निकाल दें, 18। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स